सामी की चर्चा के अंतर्गत प्रस्तुत है विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर केजीएमयू के डॉक्टर वेद प्रकाश से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा। दुनिया भर में हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में सचेत करना और तंबाकू के सेवन को हतोत्साहित करना। इस वर्ष वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, यानी बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वेद प्रकाश, जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। 31 तारीख को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है ये दिन, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। 31 मई हर वर्ष दुनिया भर में वर्ल्ड नो टोबैको डे के नाम से मनाया जाता है और इसकी आवश्यकता इसलिए हुई कि 80 लाख से ज़्यादा मौतें दुनिया भर में प्रति वर्ष तंबाकू के सेवन की वजह से हो रही हैं और 14 लाख करोड़ का इकोनॉमिक बर्डन दुनिया भर में इस वजह से हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो एक बड़ी समस्या हमारे बीच में है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यू है। अगर आप देखेंगे कि जो थीम भी इस बार की है वो थीम रखी गई है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। तो जो तंबाकू का जो इंडस्ट्री है वहाँ से हम इस बचपन को कैसे बचाएं, इन बच्चों को और एडोलेसेंट ग्रुप को किस तरह से दूर रखें, इस पे फोकस हुआ है। यहाँ से जब भी कहीं ना कहीं शुरुआत होती है वो बचपन में शुरुआत हो जाती है, या तो माँ बाप को देख करके, या स्कूल में हमारे साथियों को देख करके, या फिर एड्स को देख करके। और जितनी भी पुरानी मूवीज के लोग काफ़ी महिमा मंडित करते रहे स्मोकिंग को, तो इन तमाम तरीके ये हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत होती है, फिर आदत पड़ती है और फिर ये बीमारी बन जाती है क्योंकि लोग छोड़ नहीं पाते आसानी से। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये दिन रखा गया है जिसमें हम लोग एक अवेयरनेस लाते हैं लोगों के बीच में, और जो स्वास्थ्य की शिक्षा है कि इससे कितने दुष्प्रभाव हो रहे हैं उन सब की चर्चा के लिए ये दिन नियत किया गया है। इस पर कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जी, आपने बच्चों की बात कही, बच्चों पर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है कि इस वजह से ये थीम चुननी पड़ी है? देखिए, कहीं ना कहीं जब शुरुआत होती है बचपन में हो रही है, एडोलेसेंट ग्रुप में हो रही है, छोटे बच्चों के स्कूल हैं वहाँ पे गुटखा खाने की शुरुआत हो रही है। स्मोकिंग कहीं ना कहीं बच्चे एक शौक में एक दूसरे बच्चे को देख करके, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पहली बार जब भी किसी ने स्मोकिंग शुरू की होगी उनसे आप पूछ लीजिएगा, उन्हें पहली बार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा स्मोकिंग करके। लेकिन जब लगातार लोग किसी की आदत बनती है, धीरे धीरे लोग उनके संपर्क में रहते हैं स्मोकर्स के, और फिर वो कहीं ना कहीं प्रेशर रखते हैं कि एक कस आप भी लगाइए। और उस तरह से हमारे बच्चे एडोलेसेंट ग्रुप, चूंकि ये ग्रोथ का टाइम है, यहाँ पे जो ब्रेन है सबसे ज्यादा सीख रहा होता है, तो ऐसे में जो बदलाव आएंगे या जिन आदतों को आप लगाएंगे वो लगभग परमानेंट हो जाती हैं जिंदगी भर के लिए। इसलिए इस ग्रुप को हमें बचाना है अगर हम लोग तंबाकू मुक्त विश्व बनाने की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, और तंबाकू मुक्त भारत बनाने के लिए हम लोगों को इस अभियान की ये शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। जी, सेहत पे पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों की आपने बात की, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? देखिए, सेहत पे अगर हम सिर से पैर तक की अगर देखें तो सभी तरह के कैंसर इसकी वजह से हो रहे हैं। अगर हम मुंह की बात करें तो मुंह का कैंसर हो रहा है, साथ ही साथ होठों का कलर, दांतों का कलर बहुत खराब हो रहा है। इसके बाद फेफड़े पे अगर आप आ जाएंगे, गर्दन में भी कैंसर हो रहे हैं, फेफड़े का कैंसर हो रहा है। फेफड़े में सबसे खतरनाक बीमारी है सीओपीडी की बीमारी। जब लोग 10-20 साल इसको पीते रहते हैं तो फिर उनको इस बीमारी की जद में लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये साथ ही साथ अगर आप फिर स्टमक की बात करेंगे, वहाँ के कैंसर, स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, पेट के कैंसर, हड्डियों के कहीं के भी आप कैंसर की बात करेंगे, स्किन के सभी कैंसर्स इसकी वजह से हो सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर तक भी इससे हो सकते हैं। तो कोई भी अंग नहीं बचा है। इसके साथ साथ आप बात करेंगे हार्ट अटैक, 2 से 6 गुना हार्ट अटैक बढ़ रहा है इन लोगों में, और 10 गुना रिस्क है कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का। जो हमारे पक्षाघात है जिसमें ब्रेन स्ट्रोक से जो मामले आ रहे हैं, उसमें भी 2 गुने 3 गुने तक लोगों को ये बीमारी हो सकती है। तो सभी तरह की बीमारियां अगर आप देखेंगे तो इसकी वजह से हो रही हैं। सर, सिगरेट छोड़ने के बाद लोग कहते हैं कि फेफड़े वापस स्वस्थ हो जाते हैं, कितना समय लगता है इसमें, और कैसे कैसे जब सिगरेट एक कोई व्यक्ति छोड़ता है या तंबाकू छोड़ता है तो जो शरीर की हीलिंग है उसका क्या प्रोसेस होता है?
अगर हम फेफड़ों की बात करें, फेफड़ों की बीमारियों में जैसे ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा के नाम से जानते हैं लोग, असल में ये सीओपीडी की बीमारी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। और इसमें ये देखा गया है कि आप किसी भी स्टेज पे अगर स्मोकिंग छोड़ते हैं तो इसका उसी स्टेज से फायदा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक तरफ इसमें हम लोग इनहेलर्स देते हैं और दूसरी तरफ अगर सिगरेट पीते रहेंगे तो उसका जो हानिकारक इसके दुष्प्रभाव हैं तंबाकू के, वो भी होते रहेंगे और फेफड़ों को डैमेज करते रहेंगे। तो यह देखा गया है स्टडीज में कि किसी भी स्तर पे, कई लोग कहते हैं कि साहब अब तो हमने 15 साल 20 साल पी लिया है, फेफड़े बहुत क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, तो अब तो कोई फायदा नहीं हो पाएगा। लेकिन स्टडीज में पाया गया है कि जब भी ये लोग छोड़ते हैं तभी से एक जो इनके लंग फंक्शन है उसमें इम्प्रूवमेंट होना प्रारंभ हो जाता है। हर एज तक और हर स्थिति तक इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। तो मैं कहूँगा कि कभी भी देर नहीं है, जब भी छोड़ना चाहें तभी छोड़ दें। एक सवाल सर ये जानना चाहते हैं लोग कि जैसे सिगरेट या तंबाकू छोड़ने के लिए निकोटीन पैच आते हैं, लॉन्जेस हैं, इनहेलर हैं या कई तरह के गम्स आते हैं, इनमें भी क्या निकोटीन की मात्रा होती है? क्या ये एडिक्शन में बढ़ावा नहीं देते हैं? छुड़वाने की जो हमारी तकनीक है उसमें एक तो उनको प्रेरित करते हैं छुड़वाने के लिए, इस लत से दूर ले जाने के लिए प्रेरणा देना, काउंसलिंग करना एक तरीका है। इसके साथ साथ जो फार्माकोथेरेपी की आपने बात की, इसमें जो पैचेज हैं या जो फार्माकोथेरेपी के जो विकल्प हैं उसमें निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, जिसमें निकोटीन के पैच हो सकते हैं, गम है, लॉजेंसेज हैं, इनहेलर्स हो सकते हैं या स्प्रे हो सकते हैं। ये जो निकोटीन जो तंबाकू में होती है उसको रिप्लेस करते हैं जिससे कि वो छोड़ने में एक आसानी हो सके, और ये जो चिकित्सक हैं उनकी देखरेख में होता है। लेकिन ये जो थेरेपीज हैं ये डॉक्टर्स की निगरानी में ही दी जाती है, इसकी नियत डोज दी जाती है और धीरे धीरे उसको कम किया जाता है, जिससे कि एक आपने निर्भरता की बात की वो ना हो पाए और एडिक्शन इसका ना हो। जी, पैसिव स्मोकिंग जो लोग करते हैं कहा जाता है वो भी बहुत नुकसानदेह है, उसका कितना असर होता है? देखिए, घर में यदि जिम्मेदार आदमी कोई पी रहा है बीड़ी सिगरेट और वहीं पे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनकी सांस में स्मोक जा रहा है, तंबाकू की वजह से है, तो कहीं न कहीं जो दुष्प्रभाव हैं वो उतने ही देखे गए हैं जितने एक्टिव स्मोकर्स में देखे गए हैं। तो हम लोग अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों का, अपने परिवार का भी एक बहुत बड़ा नुकसान हम लोग कर रहे हैं समाज में। तो बहुत ज़रूरत है कि इसको रोका जाए। आपने बताया कि महिलाओं की भी संख्या बहुत बढ़ गई है इस वक्त। अगर स्मोकर्स की बात करें तो कितना आंकड़ा क्या है आपके पास? देखिए, लगभग 12-14% महिलाएं स्मोकिंग कर रही हैं। अगर मेल्स की बात करें तो 40-42% का आंकड़ा हमारे बीच में है। लेकिन महिलाएं भी कम से कम पुरुषों के 1/3 तो हैं ही। गांव में ज़्यादा है, लेकिन अगर शहरों की भी बात करें, गांव में बीड़ी और हुक्का चल रहा है तो शहरों में भी हुक्का बार खुल गए हैं अब। और ये कहीं न कहीं एक शौक में हमारे युवा इसकी शुरुआत करते हैं, फिर आदत बनती है और एक बीमारी का रूप ले लेती है। इसकी लत को छोड़ने की कोशिश कई बार करते हैं लोग, छोड़ नहीं पाते हैं। इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से? देखिए, स्वास्थ्य विभाग इस पर लगातार काम कर रहा है, लेकिन केजीएमयू में पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में डेडिकेटेड डी एडिक्शन क्लिनिक हम लोग चला रहे हैं, जिसमें तंबाकू का उन्मूलन किस तरह से करें, किस तरह से उनको हम लोग प्रेरित करें, किस तरह से उनकी काउंसलिंग करें। साथ ही साथ जो फार्माकोथेरेपी है, जहाँ पे दवाइयों की अगर आवश्यकता है तो उनको हम देते हैं उनकी मदद करने के लिए, और जैसी इंडिविजुअल की नीड है। लेकिन पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग डेडिकेटेड है। साइकेट्री विभाग में डी एडिक्शन क्लिनिक लगातार काम कर रहा है। जो लोग भी छोड़ने के इच्छुक हों वो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। आपको लगता है कि सरकारी जो अथॉरिटीज हैं उनको भी और ज्यादा तेजी से इसके लिए अभियान चलाना चाहिए? सरकार स्ट्रिंजेंट इसके लिए मेजर्स ले, और जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो कम से कम जो नियम बने हैं उनको सही तरीके से एनफोर्स कर दें। मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा आपके माध्यम से सरकार से। तो आज के दिन आपकी लोगों से क्या अपील है? क्या करना चाहिए उनको तंबाकू छोड़ने की दिशा में? कैसे कदम उठाने चाहिए? यदि हम लोग स्वस्थ समाज बनाना चाहते हैं, यदि हम 21वीं सदी के भारत को एक विकसित भारत देखना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि तंबाकू मुक्त भारत बनाने का संकल्प मेरे 140 करोड़ जो देशवासी हैं वो लें, और तंबाकू के जो जितने भी दुष्प्रभाव हैं उनसे बचाव करें। एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने में अपना जरूर योगदान दें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो ये थे केजीएमयू के पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश, जिन्होंने हमें जानकारी
जानकारी दी कि किस प्रकार तंबाकू के सेवन से हमारी सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचते हैं और लोगों को जागरूक होकर खुद को और अपने आसपास के लोगों को भी तंबाकू सेवन से बचाना है। सामयिक की चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर केजीएमयू के डॉक्टर वेद प्रकाश से खास बातचीत। वार्ताकार थी आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।